श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त श्री देवी भागवत। शंखचूर्ण का पुष्पभद्रा नदी के तट पर जाना, वहां भगवान शंकर का दर्शन तथा उनसे विशद वार्तालाप। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, शंखचूर्ण श्री कृष्ण का भक्त था। वह मन में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके ब्रह्म मुहूर्त में ही अपनी पुष्पशैया पुष्पमयी शैया से उठ गया। उसने स्वच्छ जल से स्नान करके रात में वस्त्र त्याग दिए, धुले हुए दो वस्त्रों को पहनकर उज्जवल तिलक कर लिया। फिर इष्ट देवता के वंदन आदि प्रतिदिन के आवश्यक कर्तव्यों को पूरा किया। दही, घृत, मधु और लाजा आदि मांगलिक वस्तुएं देखी। नारद, प्रतिदिन की भांति उसने भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को उत्तम रत्न, मणि, स्वर्ग, स्वर्ण और वस्त्र दान किए। यात्रा मंगलमयी होने के लिए उसने अमूल्य रत्न तथा कुछ मोती, मणि और हीरे भी अपने गुरुदेव ब्राह्मण की सेवा में समर्पण किए। वह अपने कल्याणार्थ श्रेष्ठ हाथी, घोड़े और सर्वोत्तम सुंदर धन दरिद्र ब्राह्मणों को खुले हाथों बांटने लगा। उस समय हजारों वस्तुपूर्ण भवन, लाखों नगर तथा असंख्य गांव शंखचूर्ण ने दान रूप में ब्राह्मणों को दिए। इसके बाद उसने अपने पुत्र को संपूर्ण दानवों का राजा बनाकर उसे अपनी प्रियसी पत्नी, राज्य, संपूर्ण संपत्ति, प्रजा एवं सेवक वर्ग वर्ग कोष एवं तथा हाथी, घोड़े आदि वाहन सौंप दिए। उसने स्वयं कवच पहन लिया, हाथ में धनुष और बाण ले लिए। सब सैनिकों को एकत्र किया। 3 लाख घोड़े और 1 लाख उत्तम श्रेणी के हाथी उपस्थित हुए। 10,000 रथ तथा 3 करोड़ धनुर्धारी, कवचधारी और त्रिशूलधारी वीर उसकी सेना के अंग बने। नारद, इस प्रकार दानवेश्वर शंखचूड़ ने अपरिमित सेना सजा ली। युद्ध शास्त्र के पारगामी एक महारथी वीर को सेनापति के पद पर नियुक्त किया। महारथी उसे समझना चाहिए जो रथियों में श्रेष्ठ हो। राजा शंखचूड़ ने उस महारथी को अगणित अश्वनी सेना पर अधिकार प्रदान कर दिया। उस सेना अध्यक्ष में ऐसी योग्यता थी कि स्वयं 30 अश्वनी सेना से अपनी सेना को बचा सकता था। तत्पश्चात शंखचूर्ण मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता हुआ बाहर निकला। उत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर सवार हुआ और गुरुवरों को आगे करके भगवान शंकर की सेवा में चल दिया। नारद, पुष्पभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर अक्षय वट है। वहीं सिद्धों के बहुत से आश्रम हैं। उस स्थान को सिद्ध क्षेत्र कहा गया है। यह पवित्र स्थान भारतवर्ष में है। इसे कपिल मुनि की तपोभूमि कहते हैं। यह पश्चिमी समुद्र से पूर्व तथा मलय पर्वत से पश्चिम में है। श्रीशैल पर्वत से उत्तर तथा गंधमादन से दक्षिण भाग में है। इसकी चौड़ाई 5 योजन और लंबाई 500 योजन। वहां भारतवर्ष में एक पुण्यप्रदा नदी बहती है। उसका जल स्वच्छ स्फटिक मणि के समान उद्भासित होता है। वह जल से कभी खाली नहीं होती। उसे पुष्पभद्रा कहते हैं। वह नदी समुद्र की पत्नी रूप से विराजमान होकर सदा सौभाग्यवती बनी रहती है। उसका उद्गम स्थान हिमालय है। कुछ दूर आगे आने पर शरावती नाम की नदी उसमें मिल गई है। गोमती नदी उसकी बाईं ओर बहती है। अंत में पश्चिमी समुद्र से उसका संगम हो गया। वहां पहुंचकर शंखचूड़ ने भगवान शंकर को देखा। उस समय भगवान शंकर वट वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उनका विग्रह करोड़ों सूर्यों के समान उद्भासित हो रहा था। वे
योगासन से मुद्रा लगाकर बैठे थे। मुखमंडल मुस्कान से भरा था। ब्रह्म तेज से संपन्न होकर वे इस प्रकार प्रदीप्त हो रहे थे मानो शुद्ध स्फटिक मणि चमक रही हो। उनके हाथ में त्रिशूल और पटिश थे तथा शरीर पर श्रेष्ठ बागंबर शोभा पा रहा था। वस्तुतः गौरी के प्रिय पति भगवान शंकर परम सुंदर हैं। उनका शांत विग्रह भक्त के मृत्यु भय को दूर करने में पूर्ण समर्थ है। तपस्या का फल देना तथा अखिल संपत्तियों को भरपूर रखना उनका स्वाभाविक गुण है। वे बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। उनके मुख पर कभी उदासी नहीं आती। भक्तों पर कृपा करने के लिए वे सदा चिंतित रहते हैं। उन्हें विश्वनाथ, विश्वबीज, विश्वरूप, विश्वज, विश्वम्भर, विश्ववर्त और विश्व संहारक कहा जाता है। वे कारणों के कारण तथा नरक से उद्धार करने में परम कुशल हैं। वे सनातन प्रभु, ज्ञान प्रदान करने वाले, ज्ञान के बीज तथा ज्ञानानंद हैं। दानवराज शंखचूड़ उन्हें देखकर विमान से उतर पड़ा। फिर सबके साथ भगवान शंकर को उसने सिर झुकाकर भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। उस समय शंकर के वाम भाग में भद्रकाली विराज्य थी और सामने स्वामी कार्तिकेय थे। इन तीनों महानुभावों ने शंखचूर्ण को आशीर्वाद दिया। उसे आए हुए देखकर नंदीश्वर प्रभृति सब के सब उठकर खड़े हो गए। तदंतर सबके परस्पर साम्यक बातें आरंभ हो गई। उनसे बातचीत करने के पश्चात राजा शंखचूर्ण भगवान शंकर के समीप बैठ गया। तब प्रसन्नात्मा भगवान महादेव उससे कहने लगे। महादेव जी ने कहा, राजन, ब्रह्मा अखिल जगत के रचयिता हैं। उन धर्मज्ञ पुरुष के पुत्र का नाम धर्म है। धर्म के पुत्र मरीचि हैं। उनमें श्री हरि के प्रति अपार श्रद्धा तथा धर्म के प्रति निष्ठा है। मरीचि ने धर्मात्मा कश्यप को पुत्र रूप से प्राप्त किया है। प्रजापति दक्ष ने प्रसन्नता पूर्वक अपनी 13 कन्याएं उन्हें सौंपी हैं। उन्हीं कन्याओं में उस वंश की वृद्धि करने वाली परम साध्वी एक दनु है। दनु के 40 पुत्र हैं जिन्हें परम तेजस्वी दानव कहा जाता है। उन पुत्रों में बल और पराक्रम से युक्त एक पुत्र का नाम विप्रचित्ति है। विप्रचित्ति के पुत्र दंभ हैं। ये दंभ धर्मात्मा, जितेंद्रिय एवं वैष्णव पुरुष हैं। इन्होंने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर भगवान श्री कृष्ण के उत्तम मंत्र का पुष्कर क्षेत्र में लाख वर्ष तक जप किया था। तब तुम कृष्ण परायण श्रेष्ठ पुरुष उन्हें पुत्र रूप से प्राप्त हुए हो। पूर्व जन्म में तुम भगवान श्री कृष्ण के पार्षद एक महान धर्मात्मा गोप थे। गोपों में तुम्हारी महती प्रतिष्ठा थी। उस समय तुम राधिका के शाप से भारतवर्ष में आकर दानवेश्वर बने हो। इस समय तुम राधिका के शाप से भारतवर्ष में आकर दानवेश्वर बने हो। वैष्णव पुरुष ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत सारी वस्तुओं को तुच्छ मानते हैं। उन्हें केवल भगवान श्री हरि की सेवा ही अभिष्ट है। सालोक्य, सृष्टि, सायुज्य और सामीप्य, इन 4 प्रकार की मुक्तियों तक को वे दिए जाने पर भी स्वीकार नहीं करते। उनके मन में ब्रह्मत्व अथवा अमृत के प्रति कोई आस्था नहीं है। इंद्रत्व या मनुष्यत्व को तो वे किसी भी गणना में स्थान नहीं देते। तुम वही परम वैष्णव श्री कृष्ण भक्त पुरुष हो। फिर देवताओं के राज्य विषयक तुच्छ पदार्थ को में क्यों तुम्हारी बुद्धि चक्कर काट रही है? राजन, तुम देवताओं का राज्य वापस करके मेरी प्रीति की रक्षा करो। तुम अपने राज्य में सुख से रहो और देवता अपने स्थान पर रहे। इस विरोध से कोई
प्रयोजन नहीं, क्योंकि सब के सब एक कश्यप जी सं, के ही तो वंश हैं। ब्रह्म हत्या आदि से उत्पन्न हुए जितने पाप हैं, उनकी यदि जाति द्रोह संबंधी पापों से तुलना की जाए तो वे 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। राजेंद्र, यदि तुम अपनी संपत्ति की हानि समझते हो तो भला सोचो तो कौन ऐसे पुरुष हैं जिनकी सदा एक सी स्थिति बनी रह सकी है। प्राकृतिक प्रलय के समय ब्रह्मा भी अंतर अंतर्ध्यान हो जाते हैं, पर ब्रह्म के प्रभाव से फिर उनका प्राकट्य हो जाता है। उस समय उनकी स्मृति लुप्त सी रहती है। ईश्वर की इच्छा से तपस्या करके वे परम ज्ञानी बन जाते हैं, यह निश्चित है। फिर वे ज्ञान पूर्वक क्रमशः सृष्टि करते हैं, अतएव उन्हें सृष्टा की उपाधि मिलती है। राजन, सतयुग में कोई असत्य भाषण नहीं करते, इसीलिए इस युग में धर्म अपने परिपूर्णतम अंशों से सदा विराजमान रहता है। वही धर्म त्रेता में 3 भाग से, द्वापर में 2 भाग से तथा कली में 1 भाग से युक्त कहा जाता है। पूर्व के क्रम से एक एक अंश कम होता रहता है। अमावस्या के चंद्रमा की भांति कली के अंत में धर्म की कला केवल नाम मात्र रह जाती है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य का जैसा तेज रहता है, वैसा फिर शिशिर ऋतु में नहीं रह सकता। एक दिन में ही प्रातः, संध्या और मध्याह्न के अवसर पर सूर्य समान ताप पहुंचाने में असमर्थ होते हैं। काल के क्रम से उदय होकर वे बाल सूर्य की उपाधि धारण करते हैं। तत्पश्चात उनका रूप अत्यंत प्रचंड हो जाता है। समय आने पर फिर वे अस्त भी हो जाते हैं। कभी तो काल दिन को ही ऐसा दुर्दिन बना देता है कि उन्हें दिन में ही छिप जाना पड़ता है। राहु से ग्रस्त होने पर सूर्य कांपने लगते हैं, पुनः थोड़ी देर के बाद प्रसन्नता आ जाती है। राजन, पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रमा जैसे अपनी सभी कलाओं से युक्त रहते हैं, वैसे ही वैसे सदा नहीं रह सकते। प्रतिदिन उनकी कला में ह्रास होता है, फिर वे पुष्ट भी हो जाते हैं। अमावस्या से उनके अंश में एक एक कला की प्रतिदिन वृद्धि होती है। शुक्ल पक्ष में ये शुक्ल पक्ष में वे शोभा युक्त रहते हैं और कृष्ण पक्ष में पुनः मलान हो जाते हैं। ग्रहण के अवसर पर उनकी शोभा नष्ट हो जाती है तथा दुर्दिन आने पर अर्थात मेघाच्छन्न आकाश में वे ही चमक पाते हैं। काल भेद के अनुसार चंद्रमा किसी समय शुक्ल तो किसी समय कृष्ण हुआ करते हैं। बलि सूतल लोक के इंद्र होंगे, यद्यपि इस समय उनका राज्य छिन गया है। समय पर विश्व नष्ट होते हैं और काल के प्रभाव से पुनः उनकी उत्पत्ति भी होती है। चराचर अखिल जगत काल की प्रेरणा के अनुसार सृष्टि और संहार शब्द को सार्थक करते हैं। केवल परब्रह्म परमात्मा से ही काल की समता की जा सकती है, कारण वे ही परमेश्वर हैं। उन्हीं की कृपा से मुझे भी मृत्युंजय होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतएव जिसे कोई नहीं देख सकता, उस प्राकृत प्रलय प्रलय को मैं बार बार देखता हूँ। वे परमेश्वर ही प्रकृति रूप है और उन्हीं को पुरुष भी कहा जाता है। वे ही आत्मा और वे ही जीव हैं। वे नाना प्रकार के रूप धारण करके सदा कार्य में संलग्न रहते हैं। कार्य के अनुसार उनमें नाम और गुण की प्रसिद्धि होती है। उन्हीं परमेश्वर से सृष्टि करता ब्रह्मा, पालन करता विष्णु तथा संहार करता मैं महादेव प्रादुर्भूत
हुए हैं। उन्हीं की कृपा से हम सब लोग जगत के शासक बने हैं। राजन, इस समय मैं प्रलय अग्नि के समान भयंकर रुद्र को संहार के कार्य में नियुक्त करके स्वयं इन परमेश्वर के नाम और गुण का निरंतर कीर्तन करता हूँ। इसी से मृत्यु मुझ पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। इस ज्ञान की महिमा से मैं सदा निर्भय रहता हूँ। मृत्यु भी मृत्यु के भय से इस प्रकार डरती है जैसे गरुड़ से सर्प डरते हैं। नारद, उस समय सर्वेश्वर भगवान शंकर सभा के मध्य भाग में विराजमान थे। पूरी तत्परता के साथ संपूर्ण भावों को प्रदर्शित करते हुए शंखचूर्ण से उपर्युक्त बातें कहकर वे चुप हो गए। तब दानवराज ने उनके वचन सुनकर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की, साथ ही मधुर वाणी में विनय पूर्वक अपना भाषण आरंभ किया। शंखचूर्ण ने कहा, भगवन, आपने जो कुछ कहा है उसे कभी अन्यथा नहीं माना जा सकता, परंतु कुछ मेरी भी यथार्थ प्रार्थना है, उसे सुनने की कृपा करें। अभी आपने जाति द्रोह के विषय में जो महान पाप बतलाया है सो ठीक है। मैं इस समस्त बलि के ऐश्वर्य को पाताल से उठाकर लाया हूँ, अतः इस पर मेरा ही पूर्ण अधिकार है। उस समय वहां भगवान श्री हरि गदा लेकर पहरा दे रहे थे, अतः मैं बलि को नहीं ला सका। पर ब्रह्म परमात्मा प्रकृति स्वरूप है। यह विश्व उनके मनोरंजन की सामग्री है। वे जिस समय जिसको जो संपत्ति प्रदान करते हैं वह उसी की संपत्ति मानी जा सकती है। इस वैभव के विषय में देवता और दानवों का विवाद सदा से चला आ रहा है, कभी इसका अंत नहीं होता। समयानुसार क्रमशः कभी वे जीतते हैं और कभी हारते हैं। वैसे ही हम भी समय अनुसार जीतते हारते हैं। इसीलिए हम दोनों पक्षों के विरोध में आपका आना संगत नहीं जान पड़ता। आप तो हम दोनों के एक समान संबंधी, बंधु, ईश्वर एवं परमात्मा ठहरे। यदि इस समय हमारे साथ आपका युद्ध ठन गया तो यह आपके लिए लज्जा की बात होगी। हम विजयी होंगे तो हमारी कीर्ति अधिक फैल जाएगी, और हम पराजित होंगे तो हमारी कीर्ति में बहुत थोड़ा धब्बा लगेगा। मुने शंखचूर्ण के ये वचन सुनकर भगवान त्रिलोचन हंसने लगे। तत्पश्चात उस दानवेश्वर का समुचित उत्तर देना उन्होंने आरंभ किया। महादेव जी बोले, राजन, तुम लोग भी तो ब्रह्मा के ही वंशज हो, फिर तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे क्या बड़ी लज्जा होगी, और होने हारने पर अपकीर्ति ही क्यों होगी। इससे इसके पहले मधु और केटव के साथ श्री हरि का भी तो युद्ध हो चुका है। राजन, एक बार वे हिरण्यकश्यपु से लड़े थे और पुनः दूसरी बार हिरण्याक्ष से। स्वयं मैं भी इससे पूर्व त्रिपुर नामक दैत्य के साथ युद्ध कर चुका हूँ। यही नहीं, किंतु प्राचीन समय में जो सर्वेश्वरी एवं प्रकृति नाम से प्रसिद्ध भगवती जगदम्बा है, जिनका शुंभ आदि असुरों के साथ अत्यंत अद्भुत युद्ध हुआ था, तुम तो स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण के अंश और उनके पार्षद हो। जो जो दैत्य मारे गए हैं उनमें से कोई भी तुम्हारे जैसे बलवान नहीं थे। फिर राजन, तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे क्या लज्जा है। देवता भगवान श्री हरि की शरण में गए हैं, तभी उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। अतः देवताओं का राज्य तुम लौटा दो। बस मेरे
कहने का निश्चित अभिप्राय यही है, अथवा मेरे साथ प्रसन्नता से लड़ने के लिए तैयार हो जा। अब अधिक शब्दों के अपव्यय करने का कोई प्रयोजन नहीं है। कोई प्रयोजन? क्या प्रयोजन है? नारद, जब इस प्रकार कहकर भगवान शंकर चुप हो गए, तब शंखचूर्ण भी अपने मंत्रियों के साथ तुरंत वहां से उठकर जाने को तैयार हो गए। अध्याय 21 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। भगवान शंकर और शंखचूर्ण के पक्षों में घोर युद्ध। शंकर और शंखचूर्ण का युद्ध। शंकर के छोड़े हुए त्रिशूल से शंखचूर्ण का भस्म होना और सुदामा गोप के स्वरूप में विमान द्वारा गोलोक पधारना। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, तदंतर दानवराज प्रतापी शंखचूर्ण ने मस्तक झुकाकर महादेव जी को प्रणाम किया और मंत्रियों के साथ उठकर तुरंत वह रथ पर सवार हो गया। उसी क्षण भगवान शंकर ने अपनी सेना और देवताओं को युद्ध करने के लिए आज्ञा दे दी। उधर सेना सहित शंखचूर्ण भी युद्ध के लिए तैयार हो गया। स्वयं महेंद्र वर्षपर्वा के साथ और भास्कर विप्रचित्ति के साथ लड़ने लगे। दंभ के साथ चंद्रमा की, कालस्व के साथ काल की, गोकर्ण के साथ अग्निदेव की, कालकेय के साथ कुबेर की, मय के साथ विश्वकर्मा की, भयंकर के साथ मृत्यु की, संहार के साथ यम की, विकंक के साथ वरुण की, चंचल के साथ समीरण की, धृत घृत पुष्पृष्ठ के साथ बुद्ध की, रक्ताश के साथ शनेश्वर की, रत्नसार के साथ जयंती की, वर्चस्वी गणों के साथ वसु गणों की, दीप्तिमान के साथ अश्वनी कुमारों की, धूम्र के साथ नल कुबर की, धुरंधर के साथ धर्म की, उषाक्ष के साथ मंगल की, शोभाकर के साथ भानु की, पिठर के साथ मनमत की, तथा गोधा मुख, चूर्ण, खड़क ध्वज, कांची मुख, पिंड, धूम, नांदी, विश्व और पलाश प्रभृति दानवों के साथ आदित्यों की, 11 भयंकर राक्षसों के साथ 11 रुद्रों की, उग्र चंडिका आदि के साथ महामारी की, तथा दानवियों के साथ संपूर्ण नंदीश्वरों की अत्यंत भयंकर लड़ाई होने लगी। वह महान भयंकर युद्ध प्रलय काल का सामना कर रहा था। भगवान शंकर स्वामी कार्तिकेय के साथ वट वृक्ष के नीचे बैठे थे। मुने उधर इधर दोनों पक्षों के योद्धाओं में भयानक युद्ध हो रहा था। वहीं रत्न में भूषणों से भूषित शंखचूर्ण एक रत्न निर्मित सिंहासन पर विराजमान था। अगणित दानव उसके साथ थे। युद्ध में शंकर दल के बहुत से वीरों को दानवों ने परास्त कर दिया। संपूर्ण देवता डर कर भाग चले। उन सब के शरीर छिद गए थे। उस अवसर पर स्वामी कार्तिकेय ने कुपित होकर देवताओं को अभय प्रदान किया। अपने तेज से गणों ने बल की वृद्धि की। तदंतर वे स्वयं अकेले ही दानवों के साथ लड़ने लगे। उन्होंने सम्रांगण में 100 अश्वनी सैनिकों को समाप्त कर दिया। बहुत से असुर कमल के समान नेत्र वाली भगवती भद्रकाली के भीषण आघात से भूमिशायी हो गए। तदंतर युद्ध में और भी भीषणता आ गई। दानव सेना जब घबरा उठी, तब स्वयं शंखचूर्ण ने विमान पर चढ़कर बाण वर्षा आरंभ कर दी। उसने इस प्रकार बाण बरसाए मानो प्रचंड मेघ जलधारा गिरा रहे हों। जब चारों ओर महान भयंकर अंधकार छा गया, तब उसने अग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। अब तो संपूर्ण देवताओं में भगदड़ मच गई। कोई भी नहीं रुक सके। अब युद्ध के मुहाने पर केवल एक स्वामी कार्तिकेय ही डटे रहे। तब शंखचूर्ण के प्रयत्न से बहुत से पर्वत, सर्प, पत्थर तथा
वृक्ष उन पर गिरने लगे। उनकी ऐसी भयंकर वृष्टि होने लगी जिसे रोकने में कोई समर्थ नहीं था। फिर उस भयंकर दानव ने स्कंद के दुर्वह धनुष को, दिव्य रथ को तथा रथ के बैठक को छिन्न भिन्न कर दिया। उसके दिव्यास्त्र से मयूर के सभी अंग जर्जित हो गए। फिर उसने सूर्य के समान चमकने वाली प्राणघातनी शक्ति स्वामी कार्तिकेय की छाती पर चला दी। उस शक्ति के लगते ही वे क्षण भर के लिए मूर्छित हो गए। फिर चेत होने पर उन्होंने अपना दिव्य धनुष हाथ में उठा लिया। उन्हें यह धनुष पूर्व काल में भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त हुआ था। उनके रथ की रचना महान अमूल्य उपकरणों से हुई थी। उसी रथ पर शस्त्र और अस्त्र को लेकर वे पुनः बैठ गए और उन्होंने अत्यंत उग्र युद्ध प्रारंभ कर दिया। बड़ा भीषण युद्ध हुआ, परंतु शंखचूर्ण पराजित नहीं किया जा सका। शंखचूर्ण बड़ा मायावी था। उसने माया का आश्रय लेकर बाणों का जाल फैला दिया। नारद उस समय सम्रांगण में उसके बाण जाल से स्वामी कार्तिकेय ढक से गए। दानवराज के पास कहीं न अटकने वाली एक विचित्र शक्ति थी। सैकड़ों सूर्यों के समान उसका प्रकाश था। प्रलयकालीन अग्नि की शिखा के सदृश उसकी आकृति थी। वह ऐसी उज्जवल थी मानो प्रज्वलित अग्नि का समूह हो। विष्णु तेज से आवृत ऐसी शक्ति को उसने रोष में भरकर उठाया और बड़े वेग से स्वामी कार्तिकेय के ऊपर उसे चला दिया। उस शक्ति के आघात से वे मूर्छित हो गए। तब भद्रकाली कार्तिकेय को अपनी गोद में उठाकर भगवान शंकर के पास ले गई। उन्होंने अपने ज्ञान के प्रभाव से उन्हें लीला पूर्वक ही जीवित कर दिया, साथ ही असीम शक्ति भी प्रदान की। तब प्रतापी कार्तिकेय उठ गए। उनकी रक्षा में तत्पर जो भद्रकाली थी, वे पुनः युद्ध भूमि के लिए प्रस्थित हो गई। नंदीश्वर प्रभृति जितने वीर थे, उन्होंने भद्रकाली का अनुगमन किया। भद्रकाली को सम्रांगण में उपस्थित देखकर शंखचूर्ण भी बहुत शीघ्र वहां आ गया। दानव अत्यंत डर रहे थे। उन्होंने उन्हें उसने अभय प्रदान किया। तब काली ने शंखचूर्ण पर प्रलय कालीन अग्नि शिखा के सदृश प्रकाशमान अग्नि बाण चलाया, परंतु दानव ने हंसते हंसते पार्जन्यास्त्र से उसे निवारण कर दिया। उसी प्रकार काली के वरुणास्त्र और महेशरास्त्र का भी दानवराज ने क्रमशः गंधर्वास्त्र और वैष्णवास्त्र से निवारण कर दिया। इसके बाद काली का मंत्र पूर्वक चलाया हुआ नारायणास्त्र पहुंचा। उसे देखते ही शंखचूर्ण ने रथ से उतरकर दोनों हाथ जोड़ लिए। वह नारायणास्त्र ऐसा प्रदीप्त था मानो प्रलय कालीन अग्नि की शिखा हो, परंतु सत्कृत होकर वह ऊपर को उठ गया और शंखचूर्ण भक्ति पूर्वक दंड की भांति जमीन पर पड़कर उसे प्रणाम करने लगा। तदंतर देवी का मंत्र पूर्वक प्रयुक्त ब्रह्मास्त्र चला, पर वह दानवराज के ब्रह्मास्त्र में से शमित हो गया। तब देवी ने मंत्रों का उच्चारण करके एक दिव्य अस्त्र और चलाया। दानवराज ने अपने दिव्यास्त्र के जाल से उसकी भी शक्ति नष्ट कर दी। तब देवी ने मंत्र से पवित्र किए हुए पाशुपत अस्त्र को हाथ में उठा लिया और उसे चलाना ही चाहती थी कि उसी बीच वह स्पष्ट आकाशवाणी हुई।
यह स्पष्ट आंकड़े हुई, यह राजा एक महान पुरुष है और इसकी पत्नी परम साध्वी है। पाशुपत अस्त्र में ऐसी शक्ति नहीं की जो इसे मार सके। जब तक वह अपने गले में भगवान श्री हरि का मंत्र का श्री हरि के मंत्र का कवच धारण किए रहेगा तब तक, और जब तक उसकी पत्नी अपने सतीत्व की रक्षा करती रहेगी तब तक उसके समीप जरा और मृत्यु अपना कुछ भी प्रभाव नहीं डाल सकती। यह ब्रह्मा का वचन है। इस आकाशवाणी को सुनकर भगवती भद्रकाली ने शस्त्र चलाना बंद कर दिया। अब वे क्षुधातुर होकर करोड़ों दानवों को लीला पूर्वक निगलने लगी। भयंकर वेश वाली वे देवी शंखचूर्ण को खा जाने के लिए बड़े वेग से उसकी ओर झपटी। तब दानव ने अपने अत्यंत तेजस्वी दिव्यास्त्र से उन्हें रोक दिया। भद्रकाली अपनी सहयोगिनी योगिनियों के साथ भांति भांति से दैत्य दल का विनाश करने लगी। उन्होंने दानवराज शंखचूड़ को भी बड़ी चोट पहुंचाई, पर वे दानवराज का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। तब वे भगवान शंकर के पास चली गई और उन्होंने आरंभ से लेकर अंत तक क्रमशः युद्ध संबंधी सभी बातें भगवान शंकर को बतलाई। दानवों का विनाश सुनकर भगवान हंसने लगे। भद्रकाली ने यह भी कहा, अब भी रणभूमि में लगभग 1 लाख प्रधान दानव बचे हैं। मैं उन्हें खा रही थी, उस समय जो मुख से निकल गए वे ही बच रहे हैं। फिर जब मैं संग्राम में दानवराज शंखचूर्ण पर पाशुपतास्त्र छोड़ने को तैयार हुई और जब आकाशवाणी हुई कि यह राजा तुमसे अवध्य है, तब से महान ज्ञानी एवं असीम बल एवं पराक्रम से संपन्न उस दानवराज ने मुझ पर अस्त्र छोड़ना बंद कर दिए। वह केवल मेरे छोड़े हुए बाणों को काट कर भर देता है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, भगवान शिव तत्व जानने में परम प्रवीण है। भद्रकाली द्वारा युद्ध की सारी बातें सुनकर वे स्वयं अपने गणों के साथ संग्राम में पहुंच गए। उन्होंने उन्हें देखकर शंखचूर्ण विमान से उतर गया और उसने परम भक्ति के साथ पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। जो भक्ति विनम्र होकर प्रणाम करने के पश्चात वह तुरंत यूं भक्ति विनम्र होकर प्रणाम करने के पश्चात वह तुरंत रथ पर सवार हो गया और भगवान शिव के साथ युद्ध करने लगा। ब्राह्मण, उस समय शिव और शंखचूर्ण में बहुत लंबे काल तक युद्ध होता रहा। कोई किसी से न जीतते थे और न हारते थे। कभी समयानुसार शंखचूर्ण शस्त्र रख कर रथ पर ही विश्राम कर लेता और कभी भगवान शंकर भी शस्त्र रख कर वृषभ पर ही आराम कर लेते। शंकर के प्रयास से असंख्य दानवों का कचूमर निकल गया। उधर इधर संग्राम में देव पक्ष के जो जो योद्धा मरते थे उनको विभु शंकर पुनः जीवित कर देते थे। उसी समय भगवान श्री हरि एक अत्यंत आतुर बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर युद्ध भूमि में आए और दानवराज शंखचूड़ से कहने लगे। वृद्ध ब्राह्मण के वेश में पधारे हुए श्री हरि ने कहा, राजेंद्र, तुम मुझ ब्राह्मण को भिक्षा देने की कृपा करो। इस समय संपूर्ण शक्तियां प्रदान करने की तुम में पूर्ण योग्यता है, अतः तुम मेरी अभिलाषा पूर्ण करो। मैं निरह त्रसित एवं वृद्ध ब्राह्मण हूं। पहले तुम देने के लिए सत्य प्रतिज्ञा कर लो, तब मैं तुमसे कहूंगा। राजेंद्र शंखचूड़ ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हाँ हाँ, तुम बहुत ठीक, आप जो चाहें सो ले सकते हैं। तब अतिशय माया फैलाते हुए उस युद्ध
उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हारा कृष्ण कवच चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर सत्य प्रतिज्ञ शंखचूड़ ने तुरंत वह दिव्य कवच उन्हें दे दिया और उन्होंने उसे ले भी लिया। फिर वे ही श्री हरि शंखचूर्ण का रूप बनाकर तुलसी के निकट गए। वहां जाकर कपट पूर्वक उन्होंने उससे हास विलास किया। इस प्रकार शंखचूर्ण की पत्नी के रूप में उसका सतीत्व भंग हो गया। यद्यपि तत्व रूप से तो वह श्री हरि की परम प्रियसी पत्नी ही थी। ठीक उसी समय शंकर ने शंखचूर्ण पर चलाने के लिए श्री हरि का दिया हुआ त्रिशूल हाथ में उठा लिया। वह त्रिशूल इतना प्रकाशमान था मानो ग्रीष्म ऋतु का मध्याह्नकालीन सूर्य हो अथवा प्रलय कालीन प्रचंड अग्नि। वह दुर्नि दुर्निवार्य, दुर्दश, अव्यर्थ और शत्रु संहारक था। संपूर्ण शास्त्रों के सारभूत उस त्रिशूल की तेज में शंख के साथ तुलना की जाती थी। उस त्रिशूल की संपूर्ण शस्त्रों के सारभूत उस त्रिशूल की तेज में चक्र के साथ तुलना की जाती थी। उस भयंकर त्रिशूल को शिव अथवा केशव ये दो ही उठा सकते थे। अन्य किसी के मान का वह नहीं था। वह साक्षात सजीव ब्रह्म ही था। उसके रूप का कभी परिवर्तन नहीं होता और सभी उसे देख भी नहीं पाते थे। नारद, अखिल ब्रह्मांड का संहार करने की उस त्रिशूल में पूर्ण शक्ति थी। भगवान शंकर ने लीला से ही उसे उठाकर हाथ में जमाया और शंख चूर्ण पर फेंक दिया। तब उस बुद्धिमान नरेश ने सारा रहस्य जानकर अपना धनुष धरती पर फेंक दिया और वह बुद्धि पूर्वक योगासन लगाकर भक्ति के साथ अनन्य चित्त से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करने लगा। त्रिशूल कुछ समय तक तो चक्कर काटता रहा। तदंतर वह शंखचूर्ण के ऊपर जा गिरा। उसके गिरते ही तुरंत वह दानवेश्वर तथा उसका रथ सभी जलकर भस्म हो गए। दानव शरीर के भस्म होते ही उसने एक दिव्य गोप का वेश धारण कर लिया। उसकी किशोर अवस्था थी। वह दो दिव्य भुजाओं से सुशोभित था। उसके हाथ में मुरली शोभा पा रही थी और रत्न में आभूषण उसके शरीर को विभूषित कर रहे थे। इतने में अकस्मात सर्वोत्तम दिव्य मणियों द्वारा निर्मित एक दिव्य विमान गोलोक से उतर आया। उसमें चारों ओर असंख्य गोपियां बैठी थी। शंखचूर्ण उसी पर सवार होकर गोलोक के लिए प्रस्थित हो गया। मुने, उस समय वृंदावन में रास मंडल के मध्य भगवान श्री कृष्ण और भगवती श्री राधिका विराजमान थी। वहां पहुंचते ही शंखचूर्ण ने भक्ति के साथ मस्तक झुकाकर उसके उनके चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम किया। अपने चीर सेवक सुदामा को देखकर उन दोनों के श्री मुख प्रसन्नता से खिल उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। तदंतर वह त्रिशूल बड़े वेग से आदर पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया। शंखचूर्ण की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति हुई। वही शंख अनेक प्रकार के रूपों में विराजमान होकर देवताओं की पूजा में निरंतर पवित्र माना जाता है। उसके जल को श्रेष्ठ मानते हैं क्योंकि देवताओं क्योंकि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वह अचूक साधन है। उस पवित्र जल को तीर्थमय माना जाता है। उसके प्रति केवल शंकर की आदर बुद्धि नहीं है। जहाँ कहीं भी शंख ध्वनि होती है
वहीं लक्ष्मी भी सम्यक प्रकार से विराजमान रहती हैं। जो शंख के जल से स्नान कर लेता है उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। शंख साक्षात भगवान श्री हरि का अधिष्ठान है। जहाँ पर शंख रहता है वहाँ भगवान श्री हरि भगवती लक्ष्मी सहित सदा निवास करते हैं। अमंगल दूर से भाग जाता है। उधर शिव भी शंखचूर्ण को मारकर अपने लोक को पधार गए। उनके मन में अपार हर्ष था। वे वृषभ पर आरूढ़ होकर अपने गणों सहित चले गए। अपना राज्य पा जाने के कारण देवताओं के हर्ष की सीमा नहीं रही। स्वर्ग में देव धुंदुबियां बज उठी और गंधर्व तथा किन्नर यशोगान करने लगे। भगवान शंकर के ऊपर पुष्पों की वर्षा आरंभ हो गई। देवताओं और मुनि गणों ने भगवान शंकर की भूरी भूरी प्रशंसा की। अध्याय 22-23 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। शंखचूर्ण वेशधारी श्री हरि द्वारा तुलसी का पातिव्रत्य भंग। शंखचूर्ण का पुनः गोलोक जाना। तुलसी और श्री हरि का वृक्ष एवं शालग्राम पाषाण के रूप में भारतवर्ष में रहना तथा तुलसी महिमा शालग्राम के विभिन्न लक्षण तथा महत्व का वर्णन। नारद जी ने कहा, प्रभो, भगवान नारायण ने कौन सा रूप धारण करके तुलसी से हास विलास किया था, यह प्रसंग मुझे बताने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, भगवान श्री हरि देवताओं का कार्य साधन करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। उन्होंने वैष्णवी माया फैलाकर शंखचूर्ण से कवच ले लिया। फिर शंखचूर्ण का ही रूप धारण करके वे साध्वी तुलसी के घर पहुंचे। क्योंकि शंखचूर्ण के निधन में तुलसी के इस शरीर के पातिव्रत्य का भंग ही एकमात्र साधन था। तुलसी ने पति को युद्ध से आए देखकर उत्सव मनाया और महान हर्ष भरे हृदय से स्वागत किया। फिर दोनों में युद्ध संबंधी चर्चा हुई। तदंतर शंखचूर्ण के वेश में जगत प्रभु भगवान श्री हरि सो गए। नारद, उस समय तुलसी के साथ उन्होंने सुचारू रूप से हास विलास किया। पूर्व समागम के अवसर पर साध्वी तुलसी जितना आकर्षित थी, हास विलास के अनंतर वह स्थिति नहीं रही। अतः उसने सम्यक प्रकार से तर्क करके पूछा। तुलसी ने कहा, माहेश, बताओ तो तुम कौन हो? तुमने कपट पूर्वक मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया। मैं सती नहीं रह सकी, इसीलिए अब मैं तुम्हें शाप दे रही हूँ। ब्राह्मण तुलसी के वचन सुनकर शाप के भय से भगवान श्री हरि ने लीला पूर्वक अपना सुंदर मनोहर स्वरूप प्रकट कर दिया। देवी तुलसी ने अपने सामने उन सनातन प्रभु देवेश्वर श्री हरि को विराजमान देखा। भगवान का दिव्य विग्रह नूतन मेघ के समान श्याम था। आंखें शरतकालीन कमल की तुलना कर रही थी। लीला करते समय ये ऐसे प्रतीत होते थे मानो कामदेव हों। रत्न में भूषण उन्होंने उन्हें आभूषित किए हुए थे। उनका प्रसन्न वदन मुस्कान से भरा था। उनके दिव्य शरीर पर पीतांबर सुशोभित था। उन्होंने उन्हें देखकर कामिनी तुलसी मूर्छित हो गई। फिर चेतना प्राप्त होने पर उसने कहा, तुलसी बोली, नाथ, आपका हृदय पाषाण के सदृश है, इसी से आप इतने निष्ठुर बन गए। आज आप छल पूर्वक मेरे इस शरीर का धर्म नष्ट करके मेरे इस शरीर के स्वामी को मार डालो। प्रभो, आप अवश्य ही पाषाण हृदय हैं, तभी तो उसमें दया की गंध तक नहीं रही। देव, अब आप
पाषाण रूप हो जाएं। अहो, बिना अपराध ही आपका भक्त मारा गया। इस प्रकार कहकर शोक से संतप्त हुई तुलसी आंखों से आंसू गिराती हुई बार बार विलाप करने लगी। तदंतर करुणा रस के समुद्र कमलापति भगवान श्री हरि करुणा युक्त तुलसी देवी को देखकर नीति पूर्वक वचनों से उसे समझाने लगे। भगवान श्री हरि बोले, भद्रे, तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। तो उस समय तुम्हारे लिए शंखचूर्ण भी तपस्या कर रहा था। वह मेरा ही अंश था। तुम्हें स्त्री रूप में रेप रूप से प्राप्त करके वह सुखपूर्वक गोलोक में चला गया। अब मैं तुम्हारी तपस्या का फल देना उचित समझता हूँ। रमे, तुम इस शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण कर मेरे साथ आनंद करो। लक्ष्मी के समान तुम्हें सदा मेरे साथ रहना चाहिए। तुम्हारा यह शरीर गढ़ की नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। यह पवित्र नदी पुण्यमय भारतवर्ष के मनुष्यों को उत्तम पुण्य देने वाली बनेगी। तुम्हारा केश कला पवित्र वृक्ष होगा। तुम्हारे केश से उत्पन्न होने के कारण तुलसी के नाम से ही उसकी प्रसिद्धि होगी। वरान ने देवताओं की पूजा में आने वाले त्रिलोकी के जितने पत्र और पुष्प हैं, उन सब में वह प्रधान मानी जाएगी। स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल तथा गौलोक, सर्वत्र तुम मेरे सन्निकट रहोगी। तुम उत्तम वृक्ष रूप होकर पुष्पों को सुशोभित करोगी। गोलोक, विरजा नदी के तट, रास मंडल, वृंदावन, भाड्रिक वन, भांडी वन, चंपक वन, मनोहर चंदन वन तथा माधवी, केतकी, कुंद और मल्लिकाक में के वन में तुम्हारा निवास होगा। इन सभी पुण्य स्थानों में तुम्हारा पुण्यप्रद वास होगा। तुलसी वृक्ष के नीचे के स्थान परम पवित्र होंगे, अतएव वहां संपूर्ण तीर्थों का पुण्यप्रद अधिष्ठान होगा। वरान ने तुलसी के गिरे हुए पत्तों को प्राप्त करने के लिए उसी के नीचे समस्त देवता रहेंगे और मैं भी रहूंगा। तुलसी पत्र के जल से जिसका अभिषेक हो गया, उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान तथा समस्त यज्ञों में दीक्षित समझना चाहिए। साध्वी, हजारों घड़े अमृत से भगवान श्री हरि को जो तृप्ति होती है, उतनी ही तृप्ति वे तुलसी के एक पत्ते के चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गोदान से जो फल प्राप्त होता है, वही फल कार्तिक महीने में तुलसी के पत्र दान से सुलभ है। जिस व्यक्ति के मुख से मृत्यु के अवसर पर तुलसी पत्र का जल प्राप्त हो जाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य नित्य प्रति भक्ति पूर्वक तुलसी का जल ग्रहण करता है, वह लाख अश्वमेध यज्ञों का फल पा लेता है। तुलसी के जो मनुष्य तुलसी को अपने हाथ में लेकर तीर्थों में प्राण त्यागता है, वह विष्णु लोक में चला जाता है। तुलसी काष्ठ की माला को गले में धारण करने वाला पुरुष पद पद पर अश्वमेध यज्ञ के फल का भागी होता है, इसमें संदेह नहीं है। जो मनुष्य तुलसी को अपने हाथ पर रखकर प्रतिज्ञा करता है और फिर उस प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर सकता, उसे सूर्य और चंद्रमा की अवधि पर्यंत काल सूत्र नामक नरक में यातना भोगनी पड़ती है। जो मनुष्य तुलसी के समीप झूठी प्रतिज्ञा करता है, वह कुंभी पाक नामक नरक में जाता है और वहां दीर्घ काल तक वास करता है। मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी के जल का एक कण भी
चला जाता है तो वह अवश्य ही विष्णु लोक को जाता है। पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, सूर्य, संक्रांति, मध्याह्न काल, रात्रि, दोनों संध्याएं, अशोच के समय, रात में सोने के पश्चात बिना नहाए धोए इन समयों में तथा तेल लगाकर जो मनुष्य तुलसी के पत्रों को तोड़ते हैं वे मानो स्वयं भगवान श्री हरि के मस्तक को ही काटते हैं। साध्वी श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देवार्चन के लिए तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 रात तक पवित्र ही रहता है। पृथ्वी पर अथवा जल में गिरा हुआ तथा श्री विष्णु को अर्पित तुलसी पत्र धो देने पर दूसरे कार्य के लिए शुद्ध माना जाता है। गोलोक निरापद धाम है। तुम तुलसी की अधिष्ठात्री देवी बनकर गोलोक में मुझ श्री कृष्ण के साथ निरंतर क्रीड़ा करोगी। तुम्हारी देह से उत्पन्न नदी की जो अधिष्ठात्री देवी है वह भारतवर्ष में परम पुण्यदा नदी बनकर शार समुद्र की पत्नी होगी। यह समुद्र मेरा ही अंश है। स्वयं तुम महासाध्वी वैकुंठ में मेरे सन्निकट निवास करोगी। तुम लक्ष्मी के अंश का विराजमान लक्ष्मी के समान तुम लक्ष्मी के समान वहां विराजमान रहोगी, इसमें संशय नहीं है। मैं तुम्हारे शाप को सत्य करने के लिए भारतवर्ष में पाषाण शालग्राम बनूंगा। गढ़ की नदी के तट पर मेरा वास होगा। वहां रहने वाले करोड़ों कीड़े आपके अपने तीखे दांत रूपी आयुधों से काट काट कर उस पाषाण में मेरे चक्र का चिन्ह करेंगे, जिसमें एक द्वार का चिन्ह होगा। 4 चक्र होंगे और जो वनमाला से विभूषित होगा वह नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण का पाषाण लक्ष्मी नारायण का बोधक होगा, जिसमें एक द्वार और 4 चक्र के चिन्ह होंगे तथा वनमाला की रेखा नहीं प्रतीत होती होगी। ऐसे नवीन मेघ की तुलना करने वाले श्याम रंग के पाषाण को लक्ष्मी और विष्णु की प्रतिमा समझना चाहिए। 2 द्वार, 4 चक्र और गाय के खुर के चिन्ह से सुशोभित एवं वनमाला के चिन्ह से रहित पाषाण को भगवान राघवेंद्र का विग्रह माना चाहिए, जिसमें बहुत सूक्ष्म 2 चक्र के चिन्ह हो और वनमाला की रेखा न हो। उस नवीन मेघ के समान कृष्ण वर्ण के पाषाण को भगवान वामन समझना चाहिए। अत्यंत छोटे आकार में 2 चक्र और वनमाला से सुशोभित पाषाण स्वयं भगवान श्रीधर का रूप ऐसा समझना चाहिए। ऐसी मूर्ति ग्रस्तों को सदा श्री संपन्न बनाती है, जो पूरा स्थूल हो, जिसकी आकृति गोल हो, जिसके ऊपर वनमाला का चिन्ह अंकित हो तथा जिसमें 2 अत्यंत स्पष्ट चक्र के चिन्ह दिखाई पड़ते हों, वह पाषाण भगवान दामोदर का बोधक है, जो मध्यम श्रेणी का वर्तालुकार हो, जिसमें 2 चक्र तथा धनुष और बाण के चिन्ह शोभा पाते हों और जिसके ऊपर बाण के कट जाने का चिन्ह हो। उस पाषाण को रण में शोभा पाने वाले भगवान राम मानना चाहिए। जो मध्यम श्रेणी का पाषाण 7 चक्रों से तथा छत्र एवं आभूषणों से अलंकृत हो, उसे भगवान राजराजेश्वर की प्रतिमा समझें। उसकी उपासना से मनुष्यों को राजा की संपत्ति सुलभ हो सकती है। 14 चक्रों से सुशोभित तथा नवीन मेघ के समान रंग वाले स्थूल पाषाण को भगवान अनंत का विग्रह मानना चाहिए। उसके पूजन उसके पूजन से धर्म, अर्थ, काम
और मोक्ष, ये चारों फल प्राप्त होते हैं जिसकी आकृति चक्र के समान हो तथा जो दो चक्र श्री और गौ खुर के चिन्ह से शोभा पाता हो। ऐसे नवीन मेघ के समान वर्ण वाले मध्यम श्रेणी के पाषाण को भगवान मधुसूदन समझना चाहिए। केवल एक गुप्त चक्र से युक्त पाषाण भगवान गदाधर का तथा दो चक्र ऐसे अश्व के मुख की आकृति से युक्त पाषाण भगवान है गिर्व का विग्रह कहा जाता है। साध्वी, जिसका मुख अत्यंत विस्तृत हो, जिस पर दो चक्र चिन्हित हो तथा जो बड़ा विकट प्रतीत होता हो, ऐसे पाषाण को भगवान नरसिंह की प्रतिमा समझनी चाहिए। मनुष्यों के लिए यह सगह वैराग्य प्रदान करने वाला है, जिसमें दो चक्र हो, विशाल मुख हो तथा जो वनमाला से वनमाला के चिन्ह से संपन्न हो, ग्रस्तों के लिए सुखदाई। वह उस पाषाण को भगवान लक्ष्मी नारायण का विग्रह समझना चाहिए। जो द्वार देश में दो प्रचक्रों से युक्त हो तथा जिस पर श्री का चिन्ह स्पष्ट दिखाई पड़े, ऐसे पाषाण को भगवान वासुदेव का विग्रह मानना चाहिए। इस विग्रह की अर्चना से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो सकेंगी। सूक्ष्म चक्र के चिन्ह से युक्त नवीन मेघ के समान श्याम तथा मुख पर बहुत से छोटे छोटे छिद्रों से सुशोभित पाषाण प्रद्युम्न का स्वरूप है होगा। उसके प्रभाव से ग्रस्त सुखी हो जाएंगे, जिसमें दो चक्र सटे हुए हों और जिसका पुष्ट भाग विशाल हो। ग्रस्तों को निरंतर सुख प्रदान करने वाले उस पाषाण को भगवान संकर्षण की प्रतिमा समझना चाहिए, जो अत्यंत सुंदर गोलाकार हो तथा पीले रंग से सुशोभित हो। विद्वान पुरुष कहते हैं कि ग्रह श्रमियों को सुख देने वाला वह पाषाण भगवान अनिरुद्ध का स्वरूप है। जहाँ शालग्राम की शिला रहती है, वहाँ भगवान श्री हरि विराजते हैं और वहीं संपूर्ण तीर्थों का साथ लेकर भगवती लक्ष्मी भी निवास करती हैं। ब्रह्म हत्या आदि जितने पाप हैं, वे सब शालग्राम शिला की पूजा करने से नष्ट हो जाते हैं। छात्राकार छत्राकार शालग्राम में राज्य देने की तथा वर्तुलाकार में प्रचुर संपत्ति देने की योग्यता है। शकट के आकार वाले शालग्राम से दुख तथा शूल के नोक के समान आकार वाले से मृत्यु होनी निश्चित है। विकृत मुख वाले दरिद्रता, पिंगल वर्ण वाले हानि, भगन चक्र वाले व्याधि तथा कटे हुए शालग्राम निश्चित रूप से मरणप्रद हैं। व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा श्राद्ध आदि सत्कार्य शालग्राम की सन्निधि में करने से सर्वोत्तम हो सकते हैं। शालग्राम के समक्ष रहने वाला पुरुष संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर चुका तथा समस्त यज्ञों में उसे सफलता प्राप्त हो गई। अखिल यज्ञों, तीर्थों, व्रतों और तपस्याओं के फल का वह अधिकारी समझा जाता है। साध्वी, चारों वेदों के पढ़ने तथा तपस्या करने से जो पुण्य होता है, वही पुण्य शालग्राम शिला की उपासना से प्राप्त हो जाता है। जो निरंतर शालग्राम शिला के जल से अभिषेक करता है, वह संपूर्ण दान के पुण्य तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा के उत्तम फल का मानो अधिकारी हो जाता है। शालग्राम शिला के जल का निरंतर पान करने वाला पुरुष देवाभिलक्षित प्रसाद पाता है, उसमें संशय नहीं। संपूर्ण तीर्थ उस पुण्यात्मा पुरुष का स्पर्श करना चाहते हैं। जीवन मुक्त एवं महान पवित्र वह व्यक्ति भगवान श्री हरि के पद का अधिकारी हो जाता है। भगवान के धाम में वह उनके साथ असंख्य
प्राकृत प्रलय तक रहने की सुविधा प्राप्त करता है। वहां जाते ही भगवान उसे अपना दास बना लेते हैं। उस पुरुष को देखकर ब्रह्म हत्या के समान जितने बड़े बड़े पाप हैं वे इस प्रकार भागने लगते हैं जैसे गरुड़ को देखकर सर्प। उस पुरुष के चरणों की रज से पृथ्वी देवी तुरंत पवित्र हो जाती है। उसके जन्म लेते ही लाखों पितरों का उद्धार हो जाता है। मृत्यु लोक के अवसर पर शालग्राम के जल का पान करता है। मृत्यु काल के अवसर पर जो शालग्राम के जल का पान करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को चला जाता है। उसे निर्वाण मुक्ति सुलभ हो जाती है। वह कर्म भोग से छूटकर भगवान श्री हरि के चरणों में लीन हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं। शालग्राम को हाथ में लेकर मिथ्या बोलने वाला व्यक्ति कुंभी पाक नरक में जाता है और ब्रह्मा की आयु पर्यंत उसे वहां रहना पड़ता है। जो शालग्राम को धारण करके की हुई प्रतिज्ञा का पालन नहीं करता उसे लाख मनवंतर तक असी पत्र नामक नरक में रहना पड़ता है। कांते, जो व्यक्ति शालग्राम पर से तुलसी के पत्र को दूर करेगा उसे दूसरे जन्म में स्त्री साथ न दे सकेगी। शंख से तुलसी पत्र का विच्छेद करने वाला व्यक्ति भार्याहीन तथा 7 जन्मों तक रोगी होगा। शालग्राम, तुलसी और शंख, ये तीनों को जो महान ज्ञानी पुरुष एकत्र सुरक्षित रूप से रखता है उससे भगवान श्री हरि बहुत प्रेम करते हैं। नारद, इस प्रकार देवी तुलसी से कहकर भगवान श्री हरि मौन हो गए। उधर देवी तुलसी अपना शरीर त्याग कर दिव्य रूप से संपन्न हो भगवान श्री हरि के वक्ष स्थल पर लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। कमलापति भगवान श्री हरि उसे साथ लेकर वैकुंठ पधार गए। नारद, लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी, ये 4 देवियां भगवान श्री हरि की पत्नियां हुईं। उसी समय तुरंत तुलसी की देह से गढ़ की नदी उत्पन्न हुई और भगवान श्री हरि भी उसी के तट पर मनुष्यों के लिए पुण्यप्रद शालग्राम शिला बन गए। मुने, वहां रहने वाले कीड़े शिला को काट काट कर अनेक प्रकार की बना देते हैं। जो वे पाषाण जल में गिरकर निश्चय ही उत्तम फल प्रदान करते हैं। जो पाषाण धरती पर पड़ जाते हैं उन पर सूर्य का ताप पड़ने से पीलापन आ जाता है। ऐसी शिला को पिंगला समझनी चाहिए। वह शिला पूजा में उत्तम नहीं मानी जाती। नारद, इस प्रकार यह सभी प्रसंग मैंने कह सुनाया। अब पुनः क्या सुनना चाहते हो? अध्याय 24 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अब कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम सत्य।